यमुनानगर में एक व्यक्ति के साथ हादसा उस समय हो जाता है जब एक डिपो के पास जड़ोदी का व्यक्ति आता है और व्यक्ति किस तरह से बिजली की तारों की चपेट में आ जाता है और उसके बाद उसको ट्रामा सेंटर में भर्ती कर दिया जाता है। जी आपको बता दें कि यमुनानगर के गुलाबनगर चौक पर स्थित सीसपाल डिपो के घर पर जैसे ही जड़ोदी का व्यक्ति राशन लेने के लिए आता है तो पहले से ही सीवरेज ब्लॉक डिपो होल्डर के द्वारा बोल दिया जाता है कि हमारे घर का सीवरेज ब्लॉक है, उसको ठीक करने के लिए उसको बोलता है। और जैसे ही जड़ोदी से आया हुआ व्यक्ति उनके घर की छत पर जाता है तो सीवरेज ब्लॉक को सही करने के लिए सरिये को वहां से उठाता है और उसके बाद उसकी छत से जा रही तारों की वजह से बड़ा हादसा हो जाता है। और जैसे ही सरिया उठाकर वहां से नीचे उतरने की कोशिश करता है तो 64,000 केवी की जो तारें छत से गुजर रही होती है उन तारों की चपेट में वह व्यक्ति आ जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट उस समय हो जाता है। और जो व्यक्ति छत पर था वो व्यक्ति किस तरह से अचानक छत से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है ताकि उसको समय रहते इलाज मिल सके। और साथ के साथ जब ये बड़ा हादसा होता है तो जो व्यक्ति वहां पर राशन वितरण कर रहा होता है तो उसकी मशीन के अंदर भी करंट हो जाता है। तो वह भी करंट लगने की वजह से मशीन से काफी दूर जाकर गिरता है क्योंकि हादसा बहुत बड़ा था और पूरे का पूरे घर की जो बिजली की तारें है जल चुकी है। आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे कि बिजली के जो बटन है, जो स्विच है, जो एमसी लगे हुए हैं किस तरह से आग में जल चुके हैं। जो बिजली की तारें है किस तरह से बिजली की तारें यहाँ पर जल चुकी है। जो आप देख सकते हैं जो बैनर है, बैनर में भी यहाँ पर आग लगी हुई है। किस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा यमुनानगर के गुलाबनगर चौक पर स्थित एक डिपो के अंदर हुआ है। और साथ के साथ जो डिपो जो घर के अंदर बना हुआ था, अंदर ही जो बिजली की फिटिंग किस तरह से जो सारे के सारे बटन है किस तरह से यहाँ पर जल चुके हैं, झुलस चुके हैं। आपको यहाँ पर दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो वायरिंग है, जो तार है किस तरह से पूरी की पूरी जल चुकी है। उस समय बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जब ये सब हादसा होता है। आसपास के लोग भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और आपको यहाँ पर दिखा भी देते हैं कि किस तरह से यमुनानगर के अंदर इन हाई वोल्टेज तारों से हर साल ना जाने कितने हादसे होते आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज ऐसा ही हादसा यमुनानगर के गुलाबनगर चौक स्थित डिपो के होल्डर के घर में होता है। जो डिपो होल्डर का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है सीसपाल बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो एमसी है, एमसी भी पूरी की पूरी तरह से यहाँ पर काले होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि इतना बड़ा झटका एकदम से जो हाई वोल्टेज तारों की वजह से बड़ा हादसा हो जाता है। पूरे घर की यहाँ पर फिटिंग जल चुकी है। जो तारे थी, जो होल्डर थे, सारा का सारा जो यहाँ पर जो पंखा है उसकी भी तारें यहाँ पर जल चुकी है। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे घर के जितनी भी फिटिंग थी सभी यहाँ पर जल चुकी है। और उसके बाद जैसे ही ये हादसा हो जाता है आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और जिसको ये चोट लगी है आपको बता दें कि साथ के साथ जैसे ही यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं जो व्यक्ति छत से गिरता है वो बेहोश हो जाता है और उसको यहाँ से हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जो व्यक्ति यहाँ पर राशन लेने के लिए आता है उनका परिजनों का ये भी कहना है कि पहले तो जो डिपो होल्डर है उनके द्वारा बोल दिया जाता है कि हम यहाँ पर इलाज इनका करा दिया जाएगा हमारे द्वारा इनका इलाज, परंतु उसके बाद किस तरह से साफ तौर पर उनको बोल दिया जाता है कि हम इसका इलाज नहीं कराएंगे। इस तरह के आरोप जो व्यक्ति जड़ोदी का है वो राशन लेने के लिए आया था उसके घर उसकी पत्नी इस तरह के आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला? हाँ बेटा क्या बात हुई है? सर जैसे कि मैं राशन बांट रहा था, जब वो वर्क के लिए बंदा बुलाया गया था वो सरिया लेने के लिए ऊपर गया, तब उसने ऊपर सरिया थोड़ी दूर से ही उसने कैच कर लिया। इस 66 केवी है 66,000 केवी इसने टच कर लिया, वो ऊपर बेहोश हो गया बंदा। और मैं जो दुकान पे मैं खड़ा था मैं भी पीछे बहुत दूर जाके गिरा हूँ और जिससे ये 66 केवी हटनी चाहिए। तो घर में करंट आया? बहुत जोरदार था जी। डिपो पे अनाज बांट रहा था ना तो लड़का वो आया जड़ोदी से काम करने के लिए बुलाया था। जैसे हमारे सीवरेज है ना जो ब्लॉक हुए हैं तो उसने कहा भी ये साफ कर दो। छत पे जैसे चढ़ा सरिया लेने के लिए तो उसका जो ऐसे टच हो गया तार सरिये के साथ जी और उसको बहुत जोर से झटका लगा
और उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले गए। तो घर के अंदर भी ब्लास्ट हुआ है मैडम? घर के अंदर भी ब्लास्ट हुआ, बहुत नुकसान होया। ऐसे तो हमारे बच्चे भी छोटे हैं और बहुत नुकसान भी हो सकता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। तो मैम तार जो है पूरे घर के ऊपर छत के साथ टच कर रही है? टच तो नहीं है, तो थोड़ा है तो दूरी पर, ये तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज किया है ना, इसीलिए। तो मैम आगे के लिए जिसको करंट लगा है वो उसके मतलब वो किस हालत में है? उसकी कंडीशन थोड़ी अब तो ठीक है, बेटर है पहले से, पर उसकी कंडीशन बचने की हालात में नहीं था, वो तो तुरंत लेते गए ना उसको। तो मैम कौन सा हॉस्पिटल में लेके गए हैं सिविल उन्हें? हॉस्पिटल में लेके गए। जगाधरी में? हाँ जी। कोई जोरदार धमाके की आवाज भी कह रहे आई थी? बहुत ज्यादा तेज धमाका हुआ, ऐसे जैसे बम फटा हो। तो मैम फिर क्या फायर ब्रिगेड वगैरह आई है? नहीं मैम, वो नहीं आई है, कुछ नहीं तो है। किसी और सदस्य को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं, बस लड़के को करंट लगा, ये जो मेरे चाचा जी का लड़का है उसको लगा, और जो जड़ोदी से था लड़का उसको लगा। डिपो किसके नाम से है जी? ये शिशपाल डिपोल्टर के नाम से। तो डिपो की मशीन में भी बता रहे हैं करंट हाँ आया जी, था। उसमें भी करंट आया, उसी से तो लड़के को करंट लगा, इसको ब्रिजेश कुमार को। तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज इस मतलब इसके साथ ऐसा हुआ इस सदस्य के हम साथ? ऐसा कहना चाहते हैं कि ये तार जो है ना छत से हट जाए यहाँ से, यानी कार्रवाई की मांग करते हैं कि इस तार को हटाया जाए। इस तार को हटाया जाए, बस यही रिक्वेस्ट चलो है। चलो चलो। मेरा नाम राजबाला है। जी। मैं जड़ोदी की रहने वाली हूँ। हमारा कोटा जी गुलाब नगर में लगता है। मेरे हस्बैंड जी नाज लेने गए थे, वहाँ पे कोटे वाले ने बोला कि मेरे घर में थोड़ा सा काम है वो कर दो। ले जी उसकी वजह से उनको शॉट लग गया। जो सरिया उठाने के लिए कहा था जी, ऊपर मारा जी उन्होंने फेंक के, और जी शॉट लग गया और बेहोश हो गया जी। और जी यहाँ पे रेफर करिया। तो उन्होंने कोई मदद नहीं करी आपकी जहाँ वो डिपो पे काम करने गए थे? जी वो लेके तो आए थे जी, बस जी यही मदद करी थी जी। तो उन्होंने आपको कुछ जो इलाज में कोई मदद करने आर्थिक की बात सहायता कही है? वगैरह कुछ पैसे वगैरह कुछ मदद नहीं नहीं जी, की? कुछ नहीं दिए जी, अभी कुछ नहीं दिया जी। क्या बोल दिया उन्होंने? यूँ कह रहे जी हम कहेंगे इलाज करवावा, ठीक तो है कहा जी, कुछ नहीं होया कहा, ये ठीक है कहा ये बात तो किसने आपसे बोली कुछ लिखवाया हुआ उन्होंने? जी। मेरे तो साइन करवाया, लिखा जी उसकी वाइफ ने। तो उसे पढ़ा नहीं? साइन करने से पहले उसमें लिखा किया है? जी नहीं, मैंने पढ़ा था जी, वो उसने लिखा भी ये हादसा अचानक ही होया है कहा जी। बस यही लिखा था उसमें? हाँ जी, अचानक होया, अपने आप होया जी। अपने आप कैसे हो सकता है जी? जो कोई चीज उठाने के लिए कहेगा तो वो उठाएगा जी, ऐसे कोई अपने अनजान थोड़ी था जी। आपको वो धमकाया भी उन्होंने? हाँ जी, धमकाया भी है। क्या क्या धमकी दी है उन्होंने? उन्होंने यूँ कहा जी कि अगर जो करेगी काम कुछ नहीं साधन दे और कुछ भी करने की कार्रवाई, इस तरह जी कहा जी। आपके हस्बैंड क्या की काम हालत करते कैसी है? पति की हालत बहुत क्रिटिकल है जी, बहुत ज़्यादा। क्या काम मतलब- करते थे आपके पति? जी प्लम्बर का काम करते थे जी, दिहाड़ी भी करते हैं जी, खाते पीते नहीं हैं जी, कुछ नहीं। तो गेहूं लेने के लिए गए थे डिपो हाँ के जी, ऊपर? हाँ जी, उनको पता था जी ये काम करते हैं प्लम्बर का, जिनते खड्डे वगैरह का काम करवाया लोग पर। पहले सरिया उठाने के लिए गए, उनके कहने पे पहले शॉट लग गया जी ज़्यादा। घर में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं? मेरे पास जी 2 लड़कियां थी जी, बड़े ऑपरेशन हुई थी, एक एक्सपायर हो गई, एक गुड़िया है जी मेरी 9 साल की, 3rd में पढ़ती है आस्था स्कूल में। और जी बस मैं यही थे जी, घर का खर्चा चलाने वाला। देवर नहीं है जी, सास नहीं है, सहुरे नहीं है जी, कोई नहीं है जी मेरे। बस आप 3 ही फैमिली मेंबर हाँ हो? जी 3 है जी। तो क्या क्या मांग कर रही हैं? क्या मतलब क्या इंसाफ चाह रही जी है? मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए, और मेरे जब तक मेरे पति ठीक नहीं होते मेरा खर्चा पानी चलाए, और जी घर का जो है जी वो करे, और कुछ नहीं चाहती जी मैं। मेरा पति ठीक से हो जाए और दोबारा से काम पे जाने लग जाए। तो करंट लगा था तो छत से नीचे गिर गए थे आपके पति? जी हाँ जी, नीचे ही गिर गए थे जी, सब लोगों ने उठाया जी, बहुत सीरियस हो गए थे जी। तो अभी भी उसी की हालत में हो? हाँ जी, अभी भी उसी की हालत में हो? हाँ जी, अभी उसमें नहीं है जी। मतलब बॉडी नहीं हिला पा रहे, बस मुंह हिलाते हैं। डॉक्टर को क्या 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 कहना है? डॉक्टर से बात हुई आपकी? बस डॉक्टर कह रहे हैं कि आपने साइन कर दिए वहाँ पे, आपके हाथ टूट चुके हैं, इसलिए आपको कार्रवाई कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप ना वैसे ही खर्चे वगैरह के बारे में कह दो, थोड़ा ठीक हो जाएंगे, कोशिश करिए। पुलिस को सूचना दी है या नहीं दी है? नहीं जी, जब वो आती जी साइन धमका के करवा लिया जी, सूचना किस तरह देती जी।